नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 1 दिवसीय कांगड़ा धर्मशाला के प्रवास के दौरान गद्दी समुदाय की वंचित 6 उपजातियों ने मांग उठाई है। दरअसल हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के बैनर तले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस मैदान में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सीएम से गद्दी शब्द जोड़ने की नोटिफिकेशन की तिथि घोषणा करने की मांग की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि गद्दी शब्द से वंचित उपजातियों की ये जायज मांग है और इस पूरे जांच पड़ताल के बाद सरकार और उनके पास पहुंची है। इसके बाद अब इस दिशा में सरकार और उन्होंने खुद कदम आगे बढ़ाए हैं। ऐसे में अब प्रक्रिया अंतिम चरण पर पहुंच गई है, जिससे जल्द ही गद्दी समुदाय की वंचित उपजातियां को गद्दी शब्द प्रदान किया जाएगा और उन्होंने कहा कि लाखों वंचित उपजातियों की भावनाओं की वो कद्र करते हैं। देखिए, गद्दी हिमालयन यूनियन के प्रतिनिधि मुझसे पहले भी मिले थे, आज भी मिले हैं। उनका एक ही आग्रह है, छोटा सा एक विसंगति रह गई है जिसको कह रहे हैं कि भाई उसका समाधान होना चाहिए कि गद्दी शब्द को हमारे साथ में जो है वो जोड़ने की प्रक्रिया को जो है वो कानूनी तौर पर जो है उसको किया जाए। वो एक छोटी सी बात उसमें है, लेकिन उसमें ये भी बात सच है कि उसकी बारीकी चीजें जो है वो हमको जो रूल के मुताबिक हैं उनको एक एक चीज को क्लियर करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है उसमें। लेकिन जो इनकी मांग है वो मांग बहुत जेन्युइन है, उसका कोई समाधान निकालना चाहिए और समाधान की दृष्टि से मैंने कहा है विभाग को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसका रास्ता निकाल करके लाए और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसका समाधान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी।
राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रामपुर में हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों को प्रदेश के अनछुए गंतव्य स्थलों की तरफ आकर्षित करने के लिए अनेक पहल की है। राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और हवाई सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजधानी शिमला में संजौली बाईपास सड़क के निकट सोलन जिला के बद्दी और रामपुर में भी हेलीपोर्ट सेवा संचालन के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के कगनीधार हेलीपोर्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है और मनाली में एक अन्य हेलीपोर्ट विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला शिमला के रामपुर में नवनिर्मित हेलीपोर्ट भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित 5 हेलीपोर्ट में से दूसरा है। उन्होंने कहा कि यह हेलीपोर्ट 3.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसके लिए 7.38 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें विकास, निर्माण लागत और सभी उपकरण और फायर ट्रेडर्स की खरीद शामिल है, जिसमें मेसर्स पवन हंस लिमिटेड द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमको फेडरेशन के अध्यक्ष कौल नेगी, पूर्व विधायक सिंघी राम, राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुई। इस बैठक में समिति के 17 विभागों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के जरिए आगामी विधानसभा के लिए भी रणनीति बनाई गई। इसकी जानकारी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मीडिया से साझा किया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा मौजूद रहे। किस प्रकार से हमारी कैंपेन चलेगी, आउटडोर कैंपेन कैसे होगी, मीडिया कैंपेन कैसे होगी, हमारे कार्यालय का प्रबंधन कैसे होगा, झंडे, पोस्टर, बैनर कैसे लगेंगे, हमारा चुनाव घोषणा पत्र या हमारा विजन डॉक्यूमेंट किस प्रकार का होगा, उस दृष्टि से 17 विभागों की रचना की है और 17 विभाग आने वाले
2, 3, 4 दिनों के अंदर अपनी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। हर विभाग में पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं जो समय देते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो शिमला के कुसुम्पटी विधानसभा के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने जनसंपर्क अभियान विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके साथ ही उन्होंने लोगों के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान भी किया। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने बलदेया और नालदेरा पंचायत का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने लोगों को जल्द इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मैंने अभी जनसंपर्क अभियान ये रखा है क्योंकि एक रिव्यू मीटिंग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सितंबर में मैंने पूरा दौरा किया था, हर पंचायत का, हर वार्ड वाइज दौरा किया था और कुछ एक घोषणाएं करी थी और पैसे भी हमने जो है फंड्स डाले थे। क्या कमियां रह गई है, लोगों की क्या ग्रीवियंस है, कहीं बरसात से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कहीं डंगे गिर गए हैं, कहीं नालियां बंद है, छोटे छोटे काम है मूलभूत सुविधाओं के, इसलिए एक रिव्यू मीटिंग टाइप हर पंचायत में रखी है। इसके तहत आज जो है बलदेया और नालदेरा का कार्यक्रम मैंने रखा था। तो लोगों ने नालदेरा में जो है आज थोड़ी टॉयलेट की थोड़ी समस्या बताई है और तो मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ननखड़ी में आयोजित 4 दिवसीय अंडर 19 छात्रा खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शिरकत की है। 4 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में 15 खंडों के 610 छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह के अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी के शैक्षणिक परिणामों में खेलकूद से जुड़ी कार्यशीलता का सकारात्मक योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों ने जीते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो या कुश्ती जैसे खेल, लेकिन आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और भारत का नाम रोशन कर रही है। इसलिए आज लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करें और आगे बढ़े, आज इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा है। और बात करें 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में तो 15 खंडों के 610 छात्राओं ने भाग लिया और इस समापन समारोह के अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने इस दौरान कहा है कि शैक्षणिक परिणामों में खेलकूद से जुड़ी कार्यशीलता का सकारात्मक योगदान रहता है। से ज्यादातर जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो लड़कियों को मिले, चाहे बॉक्सिंग में हो चाहे कुश्ती में हो। और आज जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो हमारी जो कन्याएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं और स्कूल और कॉलेज में भी जब पढ़ाई करती हैं तो उससे जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार जो है केवल एक घर तक नहीं होता, उससे जो है वो 2 घर जो है वो शिक्षित होते हैं। एक तो जहां पर वो पहले रहती है अपने माता पिता के पास और दूसरा वो जहां वो आगे जाती है अपने साथ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।